चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं 6.3 में 12 नंबर क्वेश्चन। हमने आपको 11 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया है। 12 नंबर क्वेश्चन का हमने यहाँ पर चित्र बना दिया है हम, और यहाँ पर क्वेश्चन की स्लाइड आपको दिख पा रही होगी, ठीक है ना। हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन है क्या। तो ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी, एक अन्य त्रिभुज, एक त्रिभुज की एबीसी ये क्या है, भुजाएं हैं, और माध्यिका इसकी क्या है, एडी है, ठीक है ना। माध्यिका एडी कह रहा है, मतलब जो एडी है थोड़ा ऐसे खींच दे रहे हैं हम, ऐसे खींच दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो माध्यिका एडी है, एडी इसमें कहा जा रहा है एडी, ठीक है ना। माध्यिका एडी है और त्रिभुज पी क्यू आर में माध्यिका क्या है, पीएम है। इतना ही इसमें कहा गया है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी बीसी और माध्यिका एडी, ठीक है ना। एक अन्य त्रिभुज, मतलब अन्य त्रिभुज ये वाला होगा पी क्यू आर, ठीक है ना, कि क्रमशः भुजाएं पी क्यू, क्यू आर और पीएम के क्या है, समान अनुपाती हैं। मतलब इनके जो अनुपात है वो समान अनुपात में है, मतलब AB का अनुपात PQ के अनुपात के। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है AB का अनुपात PQ के अनुपात में, ठीक है ना। BC का अनुपात QR के अनुपात में, तो BC का अनुपात QR के अनुपात में, और AD का अनुपात PM के अनुपात में। ये हमको दिया गया है प्यारे बच्चों, क्या किया गया है, दिया गया है। तो इसमें कह रहा है, देखिए आकृति 6.41, तो आकृति 6.41 आपके बुक में बना होगा, हमने क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर लगा दी है, ठीक है ना। कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है प्यारे बच्चों, समरूप है। समरूप है, आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो यहां हम लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये समरूप है, ठीक है ना। आपस में क्या है, समरूप है, हमको ये सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिए सिद्ध कैसे करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको ABC और PQR हमको समरूप सिद्ध करना है, तो या तो तीनों भुजाएं समान अनुपात में हो, या तो उनके संगत कोण बराबर हो, ठीक है ना, और या तो फिर दो साइडें या एक कोण या दो कोण या एक साइड बराबर हो, तब हम समरूप दिखा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए यहां पर दिया क्या गया है, AB बटे PQ का अनुपात और BC बटे QR का अनुपात और AD बटे PM का अनुपात दिया गया है। अब आप प्रूव कैसे कर सकते थे, ABC को हम समरूप दिखा देते PQR के। यदि यहां पर ध्यान से देखो, AB बटे PQ, इस त्रिभुज में AB और इस त्रिभुज में PQ, इस त्रिभुज में BC और इस त्रिभुज में QR, इस त्रिभुज में AD और PM। अगर यही AC और PR होता तो हम यहां दिखा देते, ठीक है ना, फिर कोई मतलब ही ना रह जाता जब सबको दिया रहता। तो यहां पर हमको दिया गया है AD और PM समान अनुपाती है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों क्या प्रूव करना, अगर इस त्रिभुज को हमको दिखाना है तो ये भुजा और इस भुजा के समान अनुपाती है, ये भुजा इस भुजा के समान अनुपाती है, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में दो दो भुजाएं समान अनुपाती हैं। केवल एक कोण अगर बराबर मिल जाए तो हम दिखा देंगे, क्योंकि भुजा तो हम किसी भी एंगल से दिखा नहीं सकते, कैसे बराबर हो सकती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या दिखाएंगे, कोई कोण बराबर दिखाएंगे इन दोनों त्रिभुजों में। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए हम इसको कैसे करेंगे। जोड़ दें, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से हम कैसे करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले ले लेंगे, यहां पर कह रहा है सबसे पहले लिख देंगे AD व PM, AD व PM क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की क्या है, PQR की माध्यिका है, PQR की माध्यिका है। तो ध्यान से देखिए, अगर AD और PM, ABC की माध्यिका AD है और PQR की माध्यिका क्या है, PM। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये AD अगर माध्यिका है, AD माध्यिका है, तो BC को दो बराबर भागों में बांटेगी, मतलब BD और बराबर DC, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो माध्यिका ये हो जाएगी। तो यहां पर प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं, जो BD का मान होगा BD बराबर हो जाएगा BC का हाफ, मतलब इस BC का आधा ही तो BD है, ठीक है ना। तो इस दो का गुणा इसमें करा देंगे, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा 2BD। BC बराबर क्या हो जाएगा, 2BD। यहां से हमने इतना निकाल दिया, ठीक है ना।
अब इसी प्रकार ध्यान से देखिए, अगर PM माध्यिका है QR की तो QR बराबर हो जाएगा QR का जो हाफ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, QM के बराबर होगा। QR का हाफ ही तो है QM, क्योंकि PM माध्यिका ये दो बराबर भागों में बट रही है, ठीक है ना। तो QR बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 2QM, ठीक है ना, ये हो जाएगा, यहां तक ये हो जाएगा। तो ये हमने क्यों निकाला अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां से प्यारे बच्चों हम क्या लेंगे, त्रिभुज DBA में या ABD में, त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज अब ध्यान से देखिए हमने लिया है। तो अगर ABD लिया है और PQM लिया है प्यारे बच्चों, तो हम यहां पर लिख देंगे, अब यहां पर इतना ले लिया है, अब यहां पर हमको दिया गया है तो लिख देंगे AB बटे में PQ बराबर BC बटे में QR और बराबर AD बटे में PM, ठीक है ना। ये लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है प्यारे बच्चों, यही तो दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर लिख देंगे AB बटे PQ, ऐसे ही लिख देंगे AB बटे PQ, ऐसे लिख देंगे। हम BC को 2BD नहीं लिख सकते, तो यहां पर लिख देंगे 2BD, ठीक है ना। और QR को हम 2QM नहीं लिख सकते, तो QM लिख देंगे, बराबर हो जाएगा AD बटे PM, ये हमको दिया ही गया है। अब यहां ध्यान से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा AB और बटे में हो जाएगा PQ, ठीक है ना, और BD बटे में हो जाएगा QM और बराबर हो जाएगा AD बटे में हो जाएगा PM प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इतना आपको दिख पा रहा होगा पूरा, ठीक है ना। AB बटे में PQ, BD बटे में QM, AD बटे में PM, ये हमने प्रूव कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर त्रिभुज ABD और PQM में, इस छोटे वाले त्रिभुज में इन दोनों में देखेंगे तो ध्यान से देखिए AB बटे में PQ, AB बटे में PQ, BD ये वाले छोटी वाली भुजा इस त्रिभुज की QM, ये कैसे लिखा आपको समझ में आ गया होगा, AD बटे में PM, ठीक है ना। मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज में और इस छोटे वाले त्रिभुज में तीनों भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर है, तीनों भुजाओं के संगत अनुपात, तीनों भुजाओं की संगत भुजाएं, इनकी संगत भुजाएं का अनुपात बराबर है। मतलब AB का अनुपात PQ के और BD का अनुपात QM के और AD का अनुपात PM के, ये बराबर है, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो यहां से प्यारे बच्चों हम लिख देंगे, यहां से हम लिख देंगे प्रमेय साइड से, ठीक है ना। साइड से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, ये हमने यहां से प्यारे बच्चों प्रूव कर दिया। यहां से हमने प्रूव कर दिया कि जो त्रिभुज ABD है और PQM है छोटा वाला, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है ना। अगर समरूप है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, तो अगर ये कोण अगर थीटा होगा तो इसके संगत कोण Q भी बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों हम यहां से लिख देंगे एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल Q, इसको मान लेंगे समीकरण A, क्या मान लेंगे, समीकरण A, बस इतना लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इतना लिखना है। अब यहां ध्यान से देखिए, अब यहां से हम क्या लिख देंगे, अब एंगल B बराबर एंगल Q हमने लिख दिया। अब हमको प्रूव करना था कि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो ध्यान से देखिए कैसे प्रूव करेंगे। आपको इतना बहुत ही अच्छे लेवल पे समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ABC व PQR में अगर हम लेंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिए, अब यहां पर हम लिख देंगे, अगर ABC और PQR में लेंगे तो AB का जो अनुपात होगा ABC में जो AB का अनुपात होगा वो PQ के अनुपात के, और जो BC का जो अनुपात होगा वो QR के अनुपात के बराबर होगा। ये हमको दिया गया है, यहाँ पर प्यारे बच्चों लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है। बड़े वाले त्रिभुज ABC में और PQR में, तो AB का अनुपात PQ के और BC का अनुपात QR के, ये बराबर है, हमको दिया गया है, ठीक है ना। और यहां पर लिख देंगे BD को एंगल B, इस बड़े वाले त्रिभुज में एंगल B और इस बड़े वाले त्रिभुज में एंगल Q, ये अनुपात आपस में बराबर है, लिख देंगे समीकरण 1 से। अब ये कैसे बराबर दिखाया, समीकरण 1 से, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा एंगल B और Q कैसे लिखा है, तो ये पूरी कहानी वो पढ़ लेगा, ठीक है ना, कि एंगल B और Q को हमने कैसे बराबर लिखा है। तो प्यारे बच्चों आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि अगर दो त्रिभुज की उनकी संगत भुजाएं दो और एक कोण बराबर हो, तो आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा। प्रमेय कौन सी, प्रमेय हम यहां पर लगा देंगे साइड एंगल साइड से त्रिभुज
त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है और ये 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही डिटेल मेथड के साथ हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है ना। तो बढ़िया से आप इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जोरदार तरीके से, ठीक है ना। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन का हमने फिगर बना दिया है, क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख पा रही होगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, एक त्रिभुज एबीसी है, इसकी भुजा बीसी पर एक बिंदु क्या है डी इस प्रकार स्थित है, तो हमने डी को स्थित कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है एंगल एडीसी, एडीसी, एडीसी का मतलब हुआ एंगल एडीसी कह रहा है मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना। एडीसी ये 90 डिग्री का नहीं कोण बना रहा है, इसमें ये नहीं कर रहा है, ये 90 अंश से कम होगा या ज्यादा होगा कुछ भी होगा, ये कोण है बस एडीसी। तो एंगल एडीसी, ठीक है ना, ये बराबर है एंगल बीएसी के, बीएसी मतलब इस पूरे एंगल के, इस पूरे एंगल के ये वाला एंगल बराबर, मतलब ये वाला एंगल अगर पूरा 30 डिग्री का होगा तो ये वाला भी 30 डिग्री का होगा, ये दिया गया। तो हमने लिख लिया, दिया है एंगल एडीसी बराबर बीएसी। फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, जो CA स्क्वायर होगा वो CB इंटू किसके बराबर होगा, CD के, CB इंटू CD के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हमको CB और CD मिलाना है। CB मतलब ये पूरा त्रिभुज और CD मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज। तो हम यहां से लिख लेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में, ADC में हमने दो त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज कौन सा ले लिया, ABC ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला ADC ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है ना, लिया है। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें दिया गया है बड़े वाले त्रिभुज में BAC ये पूरा बड़ा वाला एंगल, ठीक है ना, एंगल BAC, एंगल BAC जो होगा इस छोटे वाले त्रिभुज में ADC के बराबर होगा। तो एंगल ADC इसके बराबर है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे या लिख लो दिया है, ठीक है ना, समीकरण 1 मानने की जरूरत नहीं, हम लिख लेंगे दिया है। प्यारे बच्चों क्या है, दिया गया है, ये हमको दिया नहीं गया कि BAC ये वाला एंगल ADC इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों एक एंगल आप और कोई बराबर दिखा दीजिए। तो ध्यान से देखिए, अगर बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे ABC ये वाला देखेंगे और छोटा वाला देखेंगे ADC, तो ये C दोनों में है, मतलब ABC में भी C काम कर रहा है और ADC छोटे वाले में भी C काम कर रहा है। तो यहां पर लिख लेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल C बराबर हो जाएगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज दोनों में एंगल जो C है वो दोनों के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा, अगर दो कोण बराबर हैं त्रिभुज, दो त्रिभुज हो गए तो तीसरा वैसे भी बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रमेय, प्रमेय एंगल एंगल से, प्रमेय एंगल 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 से, ठीक है ना। एंगल 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 से त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADC के, ADC के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, समरूप हो जाएगा। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, मतलब ABC और ADC आपस में समरूप है, तो इनकी संगत भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, लेकिन हमको ये नहीं प्रूव करना, हमको प्रूव करना CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। अब ध्यान से देखिए, अगर बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज ABC में हम देखेंगे तो एंगल A के सामने वाली भुजा, एंगल A के सामने वाली भुजा क्या है, BC है, बड़े त्रिभुज के लिए BC, BC लिखिए या CB लिखिए, क्योंकि CB के पदों में चाहे इसको BC लिखे या CB लिखे, तो हमने CB लिख दिया, ठीक है ना। तो बड़े वाले त्रिभुज में एंगल A के सामने है BC और ये वाला एंगल किसके बराबर है, इस वाले एंगल के। तो इस एंगल के सामने भुजा कौन सी है, AC है, ठीक है ना। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एंगल के सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं का अनुपात भी बराबर होंगे। तो इसके सामने है CB और ये वाला एंगल के बराबर ये वाला एंगल था, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, CA, तो हमने लिख लिया, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अब ये वाला एंगल दोनों में काम कर रहा है, ये वाला एंगल क्या है, दोनों में काम कर रहा है, ठीक है ना। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में, क्योंकि ये वाला एंगल हमें पता है, अब एक बचा था ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल बराबर इसी के होगा, क्योंकि ये वाला एंगल तो हमें पता है कि C दोनों में काम कर रहा है। इस वाले त्रिभुज के लिए भी C है और इस वाले त्रिभुज छोटे वाले के लिए भी C है, और इसमें बचा कौन सा है, ये वाला, और बड़े वाले में बचा कौन सा है, ये वाला। तो बड़े वाले त्रिभुज के सामने, बचे वाले एंगल के सामने भुजा कौन सी है, CA है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे CA
बड़े वाले त्रिभुज के सामने कौन सी भुजा है, सी ए है, और ये बचे वाले एंगल, छोटे वाले में बचा वाला एंगल कौन है, ये वाला, तो इसके सामने कौन सी भुजा है, सी डी है, तो लिख लेंगे सी डी। प्यारे बच्चों आप गुणा कर देंगे तो सी ए कितना हो जाएगा, सी ए स्क्वायर, तो सी ए स्क्वायर लिख लेंगे बराबर सी बी इंटू सी डी कितना हो जाएगा, तो सी बी इंटू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, गुणा करा देंगे आपस में। तो प्यारे बच्चों यही हमको प्रूव करना था, लिख देंगे इत सिद्धम, क्या लिख देंगे, इत सिद्धम, ठीक है ना। तो आपको हमने डिटेल मेथड से ये कौन सा क्वेश्चन बता दिया है, 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना प्यारे बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन हमने पूरा डिटेल से बता दिया है, ठीक है ना। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्यारे बच्चों जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जो 12 नंबर क्वेश्चन है वही फिर से रिपीट कर दिया है 14 नंबर, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम आपको कौन सा क्वेश्चन बताएंगे, 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका प्यारे बच्चों आपने क्या ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए हम आपको कौन सा बताने वाले हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आपको बताने वाले हैं 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर भूमि की छाया, 6 मीटर अगर एक ऊर्ध्वाधर खंबा है तो उसकी जो छाया ऐसे पड़ती है तो उसकी छाया कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है ना। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, एक मीनार ऐसे खड़ी होगी, ठीक है ना, उसकी छाया कितनी है, 28 मीटर है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की क्या निकालना है, ऊंचाई। अगर ये ऊर्ध्वाधर है तो ये 90 डिग्री कोण बनाएंगे, मतलब समकोण त्रिभुज, और समकोण है तो इनकी संगत भुजाएं भी प्यारे बच्चों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ध्यान से देखिए अगर ये ऊंचाई है तो इस त्रिभुज की संगत भुजा कौन सी है, 6 मीटर है। अगर ऊंचाई हम इसमें ले रहे हैं तो ये 6 मीटर हो जाएगी, और इसमें ऊंचाई लेंगे बड़े वाले में तो कितना हो जाएगा, ये 8 मीटर, ठीक है ना। अगर इसमें ये आधार ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर, अगर इसमें आधार ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 28 मीटर, क्योंकि इस लंबाई की संगत भुजा ये वाली लंबाई हो जाएगी, इस आधार की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो इसको काट देंगे तो 7 एकन्नम 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 28, तो h एकन्नम कितना हो जाएगा, h और 7 कितना हो जाएगा, 42, तो h बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 42 मीटर। तो इसमें कह रहा था मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी प्यारे बच्चों 42 मीटर, ठीक है ना। आपने इतने का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आपको बताने वाले हैं 6.3 का लास्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए उसका हमने चित्र बनाया, क्या है चित्र आपको बनाना पड़ेगा, हमने बना दिया है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो त्रिभुज एबीसी की माध्यिका कौन सी है, एडी है, और पीक्यूआर की माध्यिका कौन सी है, पीएम है। ये माध्यिकाएं इसमें पहले ही कर दिया। माध्यिका मतलब अगर एडी माध्यिका है तो बीसी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, और पीएम माध्यिका है तो क्यूआर को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है ना। जबकि इसमें दिया गया, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, इसमें पहले ही कह दिया गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, बड़े वाले समरूप हैं। तो सिद्ध कीजिए कि AB बटे में PQ और BD AD बटे में क्या हो जाएगा, PM। अगर ये तुमको सिद्ध करना है तो ये दोनों त्रिभुज प्यारे बच्चों क्या दिखाने पड़ेंगे, समरूप दिखाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको दिया गया है तो जितना दिया गया है वो लिख लेंगे, दिया है आपको, दिया क्या गया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है ना। PQR के ये क्या है, समरूप है। त्रिभुज ABC जो है वो PQR के क्या है, समरूप है। अगर प्यारे बच्चों ये समरूप है तो आप क्या लिख सकते हैं कि AB, इस त्रिभुज में AB और बटे में क्या हो जाएगा, PQ के, ठीक है ना। और इस त्रिभुज में BC और बटे किसके हो जाएगा, QR के, ठीक है ना। और इस त्रिभुज में AC और बटे में क्या हो जाएगा, PR के, ठीक है ना। हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके संगत, अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं भी प्यारे बच्चों क्या होंगी, बराबर होंगी, और इनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। लेकिन हमको समरूप दिखाना है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो हमको ये भुजा पता है और ये भुजा पता है, ठीक है ना। एक कोण पता चल गया, एक कोण पता चल गया। लेकिन अगर हमको इन दोनों त्रिभुजों में एक एक भुजा भी और बराबर पता चल जाए तो हम इसको समरूप दिखा दें, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए हम इसको कैसे समरूप दिखाएंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं AD व PM क्रमशः AD जो है वो BC को, ठीक है ना, BC को तथा QR को, और ये जो PM है, PM
क्रमशः का मतलब पहले एडी बीसी को और फिर पीएम जो है वो क्यूआर को सम द्विभाजित करती है ना, सम द्विभाजित करती है, सम द्विभाजित करती है। अब सम द्विभाजित करती है इसका मतलब क्या है कि आपने लिख लिया है कि एडी और पीएम क्या है, माध्यिका है, ठीक है ना। तो हम प्यारे बच्चों लिख सकते हैं जो बीसी का हाफ होगा, बीसी का जो हाफ होगा वो किसके बराबर होगा, बीडी के बराबर होगा कि नहीं होगा, बीडी के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों हमको क्या लिखना है, हमको यहाँ पर लिखना है बीसी तो दिया गया हमको, ठीक है ना। तो बीसी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बीसी बराबर हम लिख सकते हैं 2बीडी, क्या लिख सकते हैं 2बीडी। तो हमने बीसी बराबर 2बीडी यहाँ से लिख दिया, ठीक है ना। अगर ये पीएम माध्यिका है क्यूआर की, तो क्यूआर का जो हाफ होगा, वो किसके बराबर होगा, क्यूएम के, ठीक है ना। तो क्यूआर बराबर हो जाएगा 2क्यूएम, कितना हो जाएगा 2क्यूएम। तो यहां से हमने ये लिख दिया। अब प्यारे बच्चों हम लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, अब यहां पर हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, एबीडी, त्रिभुज एबीडी, वह त्रिभुज कौन सा लेंगे, पीक्यूएम, त्रिभुज पीक्यूएम में। अब ये दोनों त्रिभुज लेंगे, अब ये दोनों त्रिभुज अगर हम लेंगे तो यहां पर हमको दिया गया है दोनों त्रिभुजों में, पहले ही दोनों त्रिभुज में क्या दिया गया है, एबी का जो अनुपात होगा वो बटे में हो जाएगा पी क्यू के, ठीक है ना, और बराबर। फिर उसके बाद में ध्यान से देखिए समरूप दिखा देंगे तभी हम प्रूव कर पाएंगे, ठीक है ना। हमको दिया नहीं गया तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चों लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे AB बटे पी क्यू, और हमको दिया गया है BC बटे क्या दिया गया है, QR, BC बटे क्या दिया गया है, QR प्यारे बच्चों दिया गया। तो ध्यान से देखिए अब BC को, अब यहाँ पर हमको BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BC बराबर हम लिख सकते हैं 2BD, नहीं लिख सकते, अरे यही तो अभी BC बराबर हमने प्रूव कर दिया। और QR बराबर हम क्या लिख सकते हैं, QR बराबर हम 2QM, नहीं लिख सकते, तो 2 से 2 काट देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा AB और बटे में क्या हो जाएगा PQ, और बराबर हो जाएगा BD और बटे में क्या हो जाएगा QM, ठीक है ना। तो इतना प्यारे बच्चों हमने लिख दिया AB बटे PQ और BD बटे QM। अगर हम ध्यान से देखिए ABD और PQM लिया है, ABD ये वाला त्रिभुज लिया है, PQM ये वाला त्रिभुज लिया है। तो ध्यान से देखिए हमने इसमें AB का अनुपात और इसकी संगत भुजा है PQ, तो AB बटे PQ और BD बटे क्या QM हमने दिखा दिया। इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाओं के अनुपात बराबर दिखा दिए। अभी एक कोण बराबर दिखा देंगे, तो यहां से ध्यान से देखिए ये B कोण बराबर हो जाएगा कोण Q के, क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले ही दिया गया था कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है ना, ये पहले ही दे दिया गया था। यहाँ पर ABC समरूप है PQR के, अगर PQR का है तो उनके संगत कोण क्या होंगे प्यारे बच्चों, बराबर होंगे। तो दो भुजा एक कोण दिखा दिया, तो प्यारे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रमेय साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABC ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। हम ये नहीं प्रूव कर सकते, साइड एंगल साइड से हमने प्रूव कर दिया कि ABD ये वाला त्रिभुज छोटा वाला और PQM ये वाला त्रिभुज दोनों आपस में क्या है प्यारे बच्चों, समरूप है। और जब समरूप है, जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। तो हम आगे लिख दे रहे हैं, तो AB की भुजा और बटे में क्या हो जाएगी PQ, ठीक है ना, आप दिखा सकते हैं, और BD बटे में क्या दिखा सकते हैं QM, और इस त्रिभुज में अभी AD और बटे में क्या हो जाएगा PM, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था सिद्ध कीजिए, हमने लिखा नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AB बटे PQ, AB बटे में PQ, और क्या प्रूव करना है AD बटे PM होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमको ये और ये लेना है, तो हम यहाँ से ये ले लेंगे AB बटे PQ बराबर हो जाएगा AD बटे PM के, ठीक है ना। और यही हमको प्रूव करना था प्यारे बच्चों, तो हमने इसको प्रूव कर दिया, लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है ना। तो 16 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमने पूरा डिटेल मेथड के साथ ये आपके सामने पूरा खोल के रख दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख पा रही होगी। तो 6.3 में हमने पार्ट 4 4 वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया एकदम आसान भाषा में और पूरा सरल भाषा में लिख के यहाँ पर बोर्ड पे समझा दिया है, ठीक है ना। तो आप अगर चैनल पर नए हो और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो शेयर करते रहिए बराबर, ठीक है ना। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो 6.3 भी हमने पढ़ा दिया है, केवल अब आपको त्रिभुज में कौन सी एक्सरसाइज बची हुई है 6.4
ठीक है ना। 6.4 के बाद कोई भी एक्सरसाइज इसमें नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा के हिसाब से 6.4 एक लास्ट एक्सरसाइज है, नहीं 6.4 के बाद 6.5 है शायद, ठीक है ना। तो 6.4 के बाद 6.5 का 2 एक्सरसाइज है इसके बाद, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो वो भी एक्सरसाइज हम पढ़ा देंगे। लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लाल लाल वाली लाइन बनी हुई है, लाल लिखा होगा सब्सक्राइब, उसी पर ठोक दीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।